अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने आज अपने 3 खानों के कॉम्बिनेशन निकालने हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान में ज़्यादातर खाए जाते हैं और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये कॉम्बिनेशन ठीक है या नहीं है, क्या इन कॉम्बिनेशन की वजह से हमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, क्या इनकी तरतीब ठीक है या नहीं है, या इनको आगे पीछे करना चाहिए। पहले नंबर पर कि जो हमारा देसी मेन्यू है, दूसरे नंबर पर जो हमारा बर्गर वगैरह वाला है, फास्ट फूड वाला है, और तीसरे नंबर पर खाना और चाय। तो हम बारी बारी इन तीनों को डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले तो हम आ जाते हैं फास्ट फूड पर। फास्ट फूड में हमारे पास क्या होता है कि एक हम बर्गर लेते हैं, उसके साथ एक फ्राइज़ का पैक होता है और एक कोल्ड ड्रिंक होती है। ये 3 अशिया पर मुश्तमिल एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे एक मील कहा जाता है। अब इसकी जो कंपोजिशन है इस पर हम बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। जो बर्गर है, बर्गर जो है वो सफ़ेद आटे का बना हुआ है, मैदे का यानी बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उसके बाद अंदर जो बर्गर पैटी है वो चाहे बीफ का क्यों ना हो, आप देखेंगे कि उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि अगर उसमें फैट की मिकदार कम होएगी तो वो जूसी नहीं बनेगा, वो खुश्क बनेगा, वो खुश्क सा खाया नहीं जाएगा, इसलिए उसमें चर्बी की मिकदार ज़्यादा रखी जाती है। अब उसमें एक तो चर्बी है उस गोश्त के अंदर, फिर उसके बाद उसको हम फ्राई करते हैं, यानी उसमें और ज़्यादा चिकनाहट ऐड करते हैं। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर एक लेयर जो है वो चीज़ की डाल देते हैं। अब जो चीज़ है वो अगेन रिच इन फैट है, यानी उसमें फिर फैट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है, वो हमने कर दी। फिर उसके बाद फिर हमने देखना है कि जो हमारे फ्राइज़ हैं, एक तो आलू जो हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फिर ऊपर से वो डीप फ्राई हो गए, उसमें ऑयल की मिकदार बहुत ज़्यादा हो गई। अब ये आ गया, उसके बाद फिर हमारा साथ कोल्ड ड्रिंक आ गया, जो नॉर्मली हम एक डिस्पोजेबल ले लेते हैं, जो कहीं पर 250 मिलीलीटर का मिलता है, कहीं 500 मिलीलीटर का लेते हैं, बड़ा पैक ले लेते हैं। तो अब उसमें देख लें कि इसमें तकरीबन को 12% के करीब उसमें चीनी पाई जाती है। तो उस हिसाब से देखें कि अगर 500 है तो उस मिलीलीटर की है तो उसमें 60 ग्राम चीनी है, और अगर 300 मिलीलीटर वाला कैन है तो उसमें 36 ग्राम चीनी है। अब 36 ग्राम चीनी का मतलब ये हो गया कि 7 चम्मच चीनी हमने साथ खा ली, और अगर 60 है तो 12 चम्मच चीनी के हमने साथ खा लिए। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो मील है ये हमें क्या देगा। हमारे बच्चे जो हैं वो नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जो कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वो अगर रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन ये वाला एक मील ज़रूर ले रहे होते हैं। तो अब उसमें हम उन्हें दे क्या रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं ज़्यादा, और उसमें फैट्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अब ये सब कुछ हमारे खून में शुगर की यानी इंसुलिन की मिकदार को एकदम बूस्ट दे देगा, एकदम स्पाइक दे देगा। और फिर ये जो बर्गर पैटी है जिसके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा है, वो अब ज़्यादा देर शुगर का लेवल बहुत ऊंचा रखेगा। जब मुसलसल हम उसे ये दिए रखेंगे, जब वो रेगुलर बुनियादों पे हफ्ते में 3-4 बार ये खाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि उसमें हफ्ते में ज़्यादा टाइम जो है उसमें शुगर, उस बच्चे के जिस्म में शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा रहेगी, जो कि उसके गुर्दों पर असरअंदाज होगी, जो कि उस बच्चे को जल्दी शुगर का मरीज बना देगी और मोटापे का शिकार भी कर देगी। तो हम बेख्याली में अपने बच्चों की खुशी की खातिर उनको ऐसी जंक फूड दे रहे हैं जो कि उनकी सेहत के लिए बहुत ही मुज़र है। तो अब हमने इसका हल क्या निकालना है? हमें करना यह है कि पहली बात कि अगर बहुत ज़्यादा दिल करता है तो हफ्ते में 1 बार खा ले,
रोज या एक दिन छोड़ के एक दिन ना खाएं। और अगर फिर भी खाना है तो फिर रात को नहीं खाना, फिर दोपहर को खाना है, क्योंकि रात को जब आपने खाना है उसके बाद सो जाना है। कोई उसको हजम होने के लिए टाइम नहीं देना है, कोई एक्सरसाइज नहीं है कि उनको बर्न किया जा सके, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इसको पल्ले बांध लें कि अगर तो हफ्ते में एक दफा दे दें तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा देना है तो रात को नहीं देना। और फिर साथ कोल्ड ड्रिंक ना दें, यह किसी सूरत भी अच्छी चीज नहीं है। इसमें यानी आप एक तो गुनाह कर रहे हैं और फिर ऊपर से उसको दो गुना कर रहे हैं। दूसरे कॉम्बिनेशन पे आ जाएं जी। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहता है? वो ये करता है कि हम किसी शादी में चल जाते हैं, किसी खाने में चल जाते हैं, और या हमारे घर को मेहमान आ जाते हैं, हम उनको अपनी तरफ से बड़ी चाहत कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं? हम उनके आगे सालन रखते हैं, कोई सा भी, मटन, चिकन या सब्जी, गोश्त, कुछ भी। वो खाना खाया, उसके साथ हम उन्हें सादी रोटी, रोगनी नान या खमीरी रोटी वगैरह दे देते हैं। अब ज़्यादातर शहरों में जो रोटी है वो सफ़ेद आटे की मिलती है, जिसमें फाइबर की मिकदार बहुत कम है, जो कि आलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट पर ही मुश्तमिल है। अब वहाँ से भी उनको शुगर की बहुत ज़्यादा मिकदार मिल रही है, फिर सालन से भी मिल रही है। उसके बाद फिर उसके साथ हम कोल्ड ड्रिंक जोड़ देते हैं कि लें जी, और वो उनको भी खाना हजम नहीं होता जब तक कोल्ड ड्रिंक ना आए। उसके साथ कोल्ड ड्रिंक दे दी। कोल्ड ड्रिंक में फिर वही चीज़ है कि वहाँ पर आपने 7 चम्मच चीनी या 12 चम्मच चीनी आपने कोल्ड ड्रिंक की सूरत में दे दी। और कई लोग तो 2-2 कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं। ख़ास तौर पर शादियों में जाएंगे तो 2-2 कोल्ड ड्रिंक डकार जाएंगे। कहीं कढ़ाई खाने गए हैं, कहीं बाहर खाना खाने गए हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, तो भी 2-2 कोल्ड ड्रिंक्स पी जाएंगे। ओ भाई, अल्लाह के बंदो, आपने कितने चम्मच चीनी ले लेनी है साथ? फिर क्या करते हैं? फिर कहते हैं कि अब मीठे के बगैर तो खाना नहीं मुकम्मल होता, फिर उसके बाद मीठा भी खाना है हमने। तो हम क्या कर रहे हैं? यही वजह है कि आज पाकिस्तान में हर तीसरा चौथा बंदा शुगर का मरीज है। तो उसके पीछे बड़ी वजह इस तरह के हमारे खानों के कॉम्बिनेशन है। हमें इनसे बचना चाहिए। इसमें कोल्ड ड्रिंक्स को माइनस करें और रोटी उसमें होल व्हीट आटे की खाएं, जिसमें फाइबर की मिकदार ज्यादा हो। और कोशिश करें कि रोटी भी पूरे दिन में एक से ज्यादा ना खाएं। जो बड़ी उम्र के हैं, यानी कोई 40 के, जिनकी एज 40 साल या उससे ज्यादा है, वो कोशिश करें कि एक से ज्यादा रोटी ना दिन को खाएं। चावल अगर खाने हैं तो वो भी बहुत थोड़े से लें, इससे ज्यादा नहीं लेने आपने। सैलड ज्यादा खाएं, सब्जियां ज्यादा खाएं, या अगर फिर भी आपने खाना है तो फिर बारबेक्यू खा लें, ग्रिल्ड खा लें, स्टेक्स खा लें। इन वाली ऑप्शंस पर चल जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। शैलो फ्राई की तरफ चल जाएं, ग्रिल्ड पर चल जाएं, कोयलों पर भुनी हुई अशिया पर चल जाएं, उबली हुई अशिया पर चल जाएं, उस पर चल जाएं। वो आप चम्मच से खा लें, ज़्यादा खा लें। सब्जियों का और चिकन को इसको बॉयल करके और या इसको शैलो फ्राइंग करके, तो इसको खा लें आप मिनिमम ऑयल के साथ, या अगर ऑयल उसमें ना डालें वैसे उबाल लें और ऊपर जैतून का तेल छिड़क लें, इस तरह खा लें। तो आप सेहतमंद और हेल्थ और अच्छी खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारेंगे। फिर एक और कॉम्बिनेशन है हमारा। वो कॉम्बिनेशन क्या है कि हम खाने के बाद, वो खाना मुकम्मल ही नहीं होता अगर हम चाय ना पिए साथ। तो चाय जो है ये खाने के कोई पौना घंटा बाद पीनी है आपने। कोशिश करें 1 घंटे बाद पिए। और अगर आपने खाने में ऐसी सब्जी खाई है कि जिसमें पत्तों वाली सब्जी है वो, तो फिर आपने 1 घंटे से पहले चाय नहीं पीनी है। अदरवाइज उस पत्तों वाली सब्जी में जो आयरन है, जो एनीमिया के शिकार लोगों को, खून की कमी के शिकार लोगों के लिए बहुत फायदेमंद सब्जी है वो, तो वो उस सब्जी का सारा असर वो चाय जायल कर देगी अगर आप खाने के फौरन बाद ये ले लेंगे।
ये उसकी आयरन की अब्जॉर्प्शन होने ही नहीं देगी जिस्म में जी। तो अगर आपने ऐसा खाना खाया है जिसमें पत्तों वाली सब्जी है, तो फिर आपने उससे 1 घंटा बाद फिर चाय पीनी है, तब आपको फायदा है। हाँ, अगर आपने गोश्त खाया तो फिर आप उसके साथ चाय पी सकते हैं। लेकिन पानी जो है ये आपने खाना खाने से आधा घंटा पहले पीना है। खाना खाने के दौरान भी नहीं पीना और खाना खाने के फौरन बाद भी नहीं पीना। कोशिश करनी है कि खाने के पौना घंटा बाद पानी पिए या खाना खाने से आधा घंटा पहले पिए, उसके अलावा पानी नहीं पीना। और यह सुन्नत भी है, ये आपने खाने के दौरान नहीं पीना, खाने के साथ भी नहीं पीना, और फिर चाहे सख्त गर्मी क्यों ना हो ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडा पानी बहुत सी बीमारियों की जड़ है। अगर नीम गर्म पी सकते हैं तो ठीक, शदीद गर्मी में आप रूम टेम्परेचर वाला पी लें, लेकिन ठंडा ना पिए। इवन यहां तक कि रमजान में भी ठंडे पानी से इज्तनाब बरतें। तो ये करेंगे तो सेहतमंद रहेंगे। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।